अरे आप जी जी, आप यहाँ? मैं उस औरत के बारे में पूछने आया हूँ। वही औरत जिसके बारे में वहाँ हम नीचे बात कर रहे थे। उसका चेहरा आपको याद है, जिसके बच्चे को आपने वो रेस्क्यू वर्कर्स को दे दिया था? उस बात को तो काफी साल हो गए, चेहरा तो कोई याद नहीं आ रहा है। आई नो। एक मिनट, ये यही औरत थी? प्लीज याद कीजिए। सॉरी सर, हमें उसकी शक्ल याद नहीं आ रही है। उसके बारे में कुछ भी याद आ रहा है? देखिए, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। आपके लिए सब इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा मेरा बेटा हो और ये औरत मेरी एक्स वाइफ। ओह माय गॉड! आपका बेटा? जी प्लीज, आप दोनों को अगर कुछ भी याद आ रहा है तो प्लीज बता दीजिए मुझे। कुछ भी प्लीज याद कीजिए। अच्छा, अगर इस औरत के बारे में याद नहीं है तो उन रेस्क्यू वर्कर्स के बारे में कुछ याद है? जी, वो कोई एनजीओ था। एनजीओ? क्या नाम था उसका? कुछ गुड डीड्स। वहाँ एक आदमी था वहाँ पे, कोठारी करके। अभिमन्यु कोठारी। अभिमन्यु कोठारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी इस एक लीड ने मेरी बहुत मदद की है। मेरे अंदर मरी हुई उम्मीद को वापस जिंदा कर दिया है। थैंक यू सो मच। आपका फोन मिल सकता है? मैं अपना नंबर दे देता हूँ मैं आपको। ये मेरा नंबर है। आपको कुछ भी पता चले या कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लीज ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। अभिमन्यु कोठारी। तो मिस्टर मोदक हनीमून पे गए हुए हैं। हाँ, लेकिन सच कहूं तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ना कि आप झूठ बोल रही हैं? झूठ? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। आप दुनिया से भले ही सच बोलती हो, लेकिन आज आप खुद से झूठ ही बोल रही हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए मिर्ची, मेरा मतलब डॉक्टर सही, जैसे आप डॉक्टर लोग मरीज का मर्ज पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं ना, ऐसे ही हम आर्टिस्ट लोगों के जज्बात पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। आप नब्ज पकड़ के तबीयत बता देते हैं और हम आंखें, और आपकी आंखें चीख चीख कर आपके अंदर के दर्द को बयान कर रही है, जिस दर्द से न जाने आपने कब से मुंह ही फेर रखा है। अगर तकलीफ हो रही है तो उस बात को मानने में कोई बुराई नहीं। दर्द को जी लेने से ना वो खत्म हो जाता है, पर उसे अंदर संभाल के रखने से वो जहर ही बनेगा, जो आपके और आपके अपने दोनों के लिए ठीक नहीं है। कई बार लगता है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम सब सह लेंगे, हमें कोई असर ही नहीं होगा, लेकिन असर तो होता है ना। आखिर हम भी तो उन इमोशन से बने हैं, और अब अगर हम उन इमोशंस को बाहर ही नहीं लाएंगे तो कैसे चलेगा? तो उन इमोशंस को बाहर आने देना चाहिए। आप किसी से प्यार करती थी और आज वो आपके साथ में, तो तकलीफ तो होगी ना। आपको पता है मेरे पापा एक बात कहते हैं कि अगर हम जज्बात को खर्च नहीं करते हैं ना, तो वो आगे चल के खुद को सूद समेत खर्च कर देंगे। ले, आपको तो पहले से ही सब पता है। सिर्फ आपके पापा नहीं, मेरे आबा भी कहा करते थे। आबा? मैं अपने पापा को आई और बाबा आबा कहती थी। वो भी यही कहा करते थे। पता नहीं अभी अचानक याद आ गया। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो सब सेट है। जब आपके आबा का भी यही कहना है, जब मेरे पापा का भी यही कहना है, फिर हम दोनों की क्या मजाल जो हम उनकी बात को टाले। तो बस आज से अपने जज्बात दबाना बंद, खुद से झूठ बोलना बिल्कुल बंद। अंदर जो भी है ना उसे बाहर आने दो, उसे कैद मत करो। अब वो चाहे आंसू हो या मुस्कुराहट, गम हो या खुशी। कितनी अजीब बात होती है ना, हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन हम अपने दिल की बात एक अजनबी से करते हैं और उनसे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच। आपको पता है
मेरे पापा एक और बात कहते हैं कि ये जो रिश्तों की डोरियां होती है ना, ये रब बांधते हैं, मगर उलझा हम इंसान ही देते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तो क्या आपका और मेरा साथ इतना ही था? ये किसने कहा? मैंने अभी बताया ना, रिश्ते तो रब बांधता है। अब आपकी और मेरी डोर कैसे जुड़ेगी ये तो रब ही जाने। पर सच, आज आपसे मिलके मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रही हूँ। मैं भी। क्या हो गया? अरे पाखी, तुम्हें नींद आ गई, तुम सो गई, तो इसमें इतनी उदास होने की क्या जरूरत है? नहीं विराट, मुझे सोना नहीं था, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना था। और ये सब इन दवाइयों की वजह से हो रहा है। इन बेकार दवाइयों की वजह से मुझे नींद आने लगती है। पाखी, ये दवाइयां तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं। नहीं विराट, मेरे लिए हमारा साथ में वक्त बिताना ज्यादा जरूरी है। अब जाके तो हम सही मायनों में एक हुए हैं। और फिर पाखी, एक मिनट। मेडिसिन टाइम। पाखी, दवाई का वक्त हो गया है, ले लो। मुझे नहीं खानी, मुझे इससे फिर से नींद आ जाएगी। और आज मैं सोना नहीं चाहती विराट। आज के लिए प्लीज प्लीज ये दवाई रहने देते हैं। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी सेहत प्रायोरिटी है। बाकी सारी चीजें मिस की जा सकती है, लेकिन तुम्हारी दवाइयां नहीं। प्लीज प्लीज। बाकी एक मिनट, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं अभी आया, ठीक है? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ बाड़ा, ऐसे क्या देख रहे हो? डॉक्टर आंटी, आप रो रहे थे क्या? नहीं बाड़ा, मैं क्यों रहूंगी? नहीं डॉक्टर आंटी, आप झूठ बोल रहे हो। जब मम्मा भी रोती हैं, तब उनकी भी आईज ऐसी ही सूजी हुई होती हैं। इसलिए मुझे पता है आप भी रो रहे थे, क्योंकि आपकी भी आईज वैसी ही सूजी हुई हैं। डॉक्टर आंटी, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे बैठो। इससे आपकी आईज ठीक हो जाएंगी। मैं मम्मा के लिए भी ऐसे ही करता हूँ। आप भी तो मेरी मम्मा जैसी हो ना? मैं आपकी मम्मा जैसी हूँ? हाँ, जब सभी मेरे बाबा को बाबा बुला सकती है, तब मैं भी उसकी आई को अपनी छोटी मम्मा बोल सकता हूँ ना? क्या हुआ, नहीं बोल सकता? कितना प्यारा बच्चा है, सबके बारे में सोचता है, इतनी प्यारी बातें करता है। पता नहीं वो कौन ऐसे बदकिस्मत माँ बाप होंगे जो इसे अनाथ आश्रम में छोड़कर चले गए। या क्या पता ये अपने आई बाबा से वैसे ही बिछड़ा हो जैसे मेरा वीनू मुझसे बिछड़ गया था।
आज अगर मेरा वीनू मेरे पास होता तो इतना ही बड़ा होता। क्या हुआ छोटी मम्मा, अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आप हो ही इतने प्यारे। हेलो। हेलो हेलो, क्या मेरी बात अभिमन्यु कोठारे जी से हो रही है? जी हाँ, आप कौन? मैं डीसीपी विराट चौहान बोल रहा हूँ। अरे डीसीपी साहब, मुझे पता चला कि आपका फोन आने वाला है। आप बरसों पहले किसी बस एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहते हैं। जी। मेरे ख्याल से वो बस नागपुर से गढ़चिरौली जा रही थी। स्वप्निल से मेरी बात हुई है। उन्होंने ही मुझे बताया था कि तब जब वो एक्सीडेंट हुआ था आपके एनजीओ ने उन पैसेंजर्स की बहुत मदद की थी। दरअसल कोठारे जी, मुझे एक बच्चे की तलाश है। वो बच्चा उसी बस में था और स्वप्निल और नियति ने मुझे बताया कि उन्होंने एक बच्चा आपको सौंपा था। कोठारी जी, आप क्या उस बच्चे के बारे में कुछ भी बता सकते हैं मुझे? जी मैं देखता हूँ, आप लाइन पे रहिए। जी। डीसीपी साहब, मैंने कुछ फाइलें चेक की हैं और हॉस्पिटल से कुछ रिकॉर्ड्स भी मंगवाए हैं। सर, उस बच्चे के बारे में कुछ भी बता सकते हैं ना मुझे, तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। जी मैं चेक करता हूँ, आप होल्ड कीजिए। डीसीपी साहब, मेरे पास उस बस एक्सीडेंट में बचने और मरने वाले दोनों यात्रियों की लिस्ट है। सर, तो उस लिस्ट में ऐसा कोई भी बच्चा है जो अपनी माँ से बिछड़ गया हो? डीसीपी साहब, ऐसे 3 बच्चे हैं जिसके आई बाबा नहीं मिले। उसमें से एक बच्चे का नाम पता नहीं चला, 2 की जानकारी है। इसमें से एक का नाम अंकित था और उसका बर्थ सर्टिफिकेट उसके साथ था, और दूसरे का नाम मास्टर वीनू। मास्टर वीनू? क्या वो बच्चा जिंदा है? मतलब क्या किया आपने उन तीनों बच्चों के साथ? किस हॉस्पिटल में लेकर गए थे आप? सिटी हॉस्पिटल नागपुर। थैंक यू सो मच। बाकी कहाँ? विराट! बाकी क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो? बाकी चलो। मैं बस तुम्हारा वेट कर रही थी और अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं गिर गई बस। पर तुम बाकी ये तुम्हारी दवाइयाँ? ये दवाइयाँ डस्टबिन में कैसे? मैंने दवाई नहीं खाई। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे इन दवाइयों से नींद आती है, मुझे नफरत है इन दवाइयों से, मुझे नहीं खानी। बाकी चल। आराम से। इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो तुम? अभी इतने बड़े एक्सीडेंट से बच के आई हो तुम, और तुम अच्छी तरह से जानती हो बाकी वो दवाइयाँ कितनी जरूरी है तुम्हारे लिए, और फिर भी तुमने। विराट, तुम्हें भी पता है ना कि कितनी मुद्दतों के बाद तुम और मैं सच में एक हुए हैं। अब मैं अपनी जिंदगी का हर वो लम्हा तुम्हारे साथ जी लेना चाहती हूँ जो मैं पहले नहीं जी पाई। जिसका सपना पूरा हो चुका हो
वो सोने में वक्त बर्बाद क्यों करेगा विराट? मैं आज, कल, परसों, एक हफ्ता, एक महीना तो क्या, मैं पूरा एक साल ना सोऊं, एक मिनट के लिए भी ना सोऊं। मैं अपनी जिंदगी का बचा हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अब मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं, अपनी भी नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है। आ गया। एक बात बताओ, अगर तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगी तो मेरे साथ जियोगी कैसे? इसलिए प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, और सबसे ज्यादा जरूरी, दवाइयां मिस मत करो। चलो आ करो, बाकी आ करो, चलो। पानी। हेलो पुलकित। अच्छा, पाखी ने अपनी एक डोज मिस कर दी है, पर मैंने उसे अभी खिला दी है, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हो रहा है। उसे दर्द होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है तो मेरी बात मानो, उसे लेकर फौरन वापस आ जाओ, कुछ चेकअप्स करने होंगे। ठीक है, हम जल्द से जल्द वापस आ रहे हैं। थैंक यू, बाय। बाकी हमें अभी के अभी निकलना होगा, मैं सामान पैक कर लेता हूँ। अभी नहीं विराट, हम अभी तो आए, हम इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? तुम्हारी सेहत से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। विराट नहीं। जी थैंक यू सो मच डीन सर, शाम को आके मिलता हूँ आपसे। जरूर डीसीपी साहब, मैं इंतजार करूंगा। जी। उम्मीद है डीन सर से मुझे वीनू के बारे में कुछ पता चल जाएगा। किससे बात कर रहे थे? सिटी हॉस्पिटल के डीन से। क्यों? उनसे क्यों बात कर रहे थे? वो बीमार है क्या, या फिर मेरे बारे में पूछ रहे थे? नहीं, वो एक जांच पड़ताल चल रही है, उसी के बारे में बात कर रहा था। अभी तक नागपुर पहुंचे नहीं कि विराट अपने काम में बिजी हो गया। शायद मेरी किस्मत में विराट के साथ अच्छा वक्त बिताना नहीं लिखा है। क्या हुआ? गाड़ी साइड में क्यों ले रहे हो? नागपुर जाने से पहले साथ में लंच तो कर ही सकते हैं ना। वीनू? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.